दूसरा इतिहास 33 अध्याय अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा मनश्शे राजा से और इस्राएल से बातें करता है, लेकिन दोनों परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। कारण क्या था? कारण ये था कि जब मनश्शे राजा बना तो वो 12 साल का था। 55 साल उसने राज्य किया, 55 ईयर्स, लेकिन लिखा है कि उसने घृणित काम किए, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर के भवन में लिखा है कि अशेरा की मूर्तियां उसने स्थापित की और बहुत से अशुभ शुभ उसने काम किए। यहां तक कि बड़े अफसोस की बात है कि उसने अपने बेटों तक को बलिदान कर दिया। और इस्राएल के लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि उन जातियों से बढ़कर इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। एक दिन वो दिन आ गया, वही अशेरा के लोग जिसकी मूर्ति स्थापित की गई थी, वही अशेरा के लोग लिखा है कि मनुष्य को पकड़ के लेके उसको नकेल डाली और उसको बांधा, उसको बीड़ियों से बांधा और बांध कर बेबीलोन ले गए। तब जाके मनुष्य को रियलाइज हुआ और वो परमेश्वर के आगे माफी मांगने लगा, रोने लगा। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस स्थान पे आपको रखा है, अगर आप लीडर, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अगुवाई करना चाहते हैं, याद रखिए परमेश्वर के उस पोजीशन का, उस जो पोजीशन आपको मिली उसका कभी भी आप मिसयूज ना करें। एक दिन आएगा वही दुश्मन जिसको आप अपना समझते, वही आपको नकेल डालेगा और वही आपको बंधुआई में लेके जाएगा। मनुष्य बच गया और लिखा है कि उसके बाद उसने रियलाइज किया और परमेश्वर के भवन में दोबारा से उसने परमेश्वर की आराधना शुरू करवाई। यहां तक कि जो इस्राएल के लोग थे वो दोबारा परमेश्वर की ओर बढ़े। मेरे प्रियो, याद रखिए, हम क्यों ऐसे काम करें कि हमें परमेश्वर से माफी मांगनी पड़े। हम जो पोजीशन परमेश्वर ने आपको दी है उसको बड़े ध्यान से रखें, पवित्रता के साथ रखें और प्रभु का डर और भय रखकर अपनी जिंदगी में काम करें। परमेश्वर हमेशा माफ करता है, लेकिन उसकी माफी को आप कभी भी गलत तरीके से ना ले, उसका फायदा ना उठाएं। गॉड ब्लेस यू।